और एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में पहली बार कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। दिल्ली में सफल रहा है क्लाउड सीडिंग का ट्रायल और दिल्ली में 29 अक्टूबर को अब कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। बुराड़ी क्षेत्र में सफल परीक्षण इसको किया गया है और 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना भी बन रही है। तो कृत्रिम बारिश जो कि बताया जा रहा है कि 29 को कराई जाएगी, इसका सफल ट्रायल बुराड़ी में किया गया और जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद अब 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ही कृत्रिम बारिश कराने की बात कही थी। ऐसे में क्लाउड सीडिंग जिसका सक्सेसफुल परीक्षण भी किया गया है बुराड़ी में और उसके सक्सीड होने के बाद ही अब 29 तारीख को कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन, ताकि जो सारा डस्ट है वो सेटल हो सके ज़मीन पर और जो लगातार धुंध, स्मॉग और इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर दिवाली के बाद जो AQI लगातार बढ़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बेहद कारगर साबित हो सकता है और इसी के लिए ये कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया और अब क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा है। अब 29 तारीख को क्लाउड सीडिंग के बाद ये कृत्रिम बारिश होगी। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया है, दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी है। विशेषज्ञों ने बुराड़ी इलाके में इसका सफल परीक्षण किया है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश होगी। ये पहल न केवल तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका भी है और सरकार का उद्देश्य हवा को स्वच्छ और पर्यावरण को संतुलित बनाना है। ये सीएम रेखा गुप्ता का एक्स का पोस्ट आपके सामने। 29 तारीख को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश होने वाली है, उसी को लेकर जानकारी देती सीएम रेखा गुप्ता। बुराड़ी में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और ये पहल जो देखने को मिलेगी पहली बार दिल्ली में, जिससे हवा को स्वच्छ और पर्यावरण को संतुलित बनाया जाएगा। जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये खासा कारगर साबित हो सकता है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। क्लाउड सीडिंग जिसकी बात लंबे समय से की जाती थी, उसका सफल ट्रायल दिल्ली में किया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ और बोलते नजर आए वो आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये कृत्रिम बारिश होने वाली है उसी को लेकर उन्होंने जानकारियां साझा की हैं। आइए आपको सुनवाएं। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है। चलिए और जानकारी लें। भावना सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। जिस तरीके से भावना क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण हो चला है, अब बुराड़ी में बताया जा रहा है कि 29 को आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी और ये पहली बार होने वाला है दिल्ली में। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लाउड सीडिंग को लेकर प्लानिंग की गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जो एक ट्रायल था वो किया गया था और कहीं ना कहीं वो ट्रायल जो है सफल रहा, जिसके बाद ये प्लानिंग की गई है कि बादलों की अनुकूलता को देखते हुए 28, 29 या 30 तारीख को दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में जो है क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। जिस तरीके से देखा जाता है, जब दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती है, दिवाली का त्योहार आता है, तो कहीं ना कहीं वायु का जो स्तर है, जो वायु प्रदूषण है, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। तो उसको लेकर जो है ये एक पहल की गई है ताकि दिल्ली की आबो हवा भी साफ हो सके और स्वच्छ पर्यावरण भी जो है वो दिल्ली वालों को मिल सके, जिसको लेकर एक सफल परीक्षण जो है वो किया गया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि बादलों की अनुकूलता को देखते हुए 28, 29 या 30 तारीख को जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। देखा जाए तो दिवाली से पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कह चुकी थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने को लेकर एक प्लानिंग की जा रही है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के बाद जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। चूंकि अभी बादलों की अनुकूलता नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें देरी हुई और बादलों की अनुकूलता देखते हुए अब ये डिसाइड किया गया है कि 28, 29, 30 तारीख को दिल्ली में जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, जो कि दिल्ली को स्वच्छ और साफ वातावरण दे सके। बिल्कुल, क्योंकि भावना लगातार जिस तरीके से AQI बढ़ रहा था, इससे में ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और बताया जा रहा है कि 29 और 30 तारीख को कुछ क्लाउड्स की स्थिति भी इस तरीके से बन रही है जो कि फेवरेबल साबित हो सकती है क्लाउड सीडिंग के लिए। जी हर्षा, जिस तरीके से कल ट्रायल करा गया था उसके बाद IIT कानपुर ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं 29 और 30 तारीख को बादलों की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा अनुकूल हो सकती है। तो उसी के हिसाब से इस तारीख को निर्धारित किया गया है कि 29 और 30 में जो है क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में कराई जाएगी। जिस तरीके से सिरसा ने भी ये अपने बयानों में कहते हुए नजर आए कि जब कल ट्रायल किया गया था, सेना क्राफ्ट जो है वो बुराड़ी में कानपुर से उड़ान भरते हुए मेरठ से होते हुए बुराड़ी पहुंचा था, तो जिस तरीके से केमिकल डाला गया था और उसका नतीजा जो देखा गया तो उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 और 30 तारीख के बीच में जो बादल है वो और भी अनुकूल होंगे, जिस तरीके से कहा गया है। तो उसी के हिसाब से जो है दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। चूंकि देखा जाए तो दिल्ली का AQI लेवल अभी भी जो है खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। दिवाली के अगले दिन जिस तरीके से गंभीर श्रेणी में AQI लेवल देखा गया था और कहीं ना कहीं उसके बाद भी लगातार देखा जाए तो दिल्ली की आबो हवा अभी पूरी तरीके से खराब है। चूंकि 10 दिन हो चुके हैं, 14 अक्टूबर से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ती हुई नजर आई थी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा जो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराकर दिल्ली वालों को साफ और स्वच्छ हवा देगा। बिल्कुल, गुलशन भी हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, जिस तरीके से लगातार AQI बढ़ रहा था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ये कदम बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है और खासा फायदा इसका लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जब कृत्रिम वर्षा होगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में और जो सुधार है वो आएगा। हालांकि अभी राहत की सांस है। अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो इस समय गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 133 जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो बेहद हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए राहत भरी सांस है, क्योंकि जिस तरीके से गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार जो है वो दर्ज किया जा रहा था। बिल्कुल गुलशन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया के भारतीय